अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेजिए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी सवाल सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आप भेज सकते हैं इस नंबर के जरिए। चलिए अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से श्री कृष्ण चौहान जी। श्री कृष्ण जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल। चौहान जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? म्यूट कर दे। चौहान जी, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास LIC HFL के 50 शेयर्स है। तो मैंने टोटल 2 बार लिया था उसको। पहला लॉट लिया था मैंने 150 का, और फिर मैंने और दूसरा लॉट लिया 200 का। तो अभी मेरे पास तकरीबन 300 शेयर्स है उसके, और रेट है मेरा एवरेज 630 का। तो मैं जानना चाहता हूँ, इसको मैं रखूँ या थोड़ा शेयर निकाल दूँ, या कब तक वेट करना चाहिए, या उसको और मैं फिर से ये करूँ, एवरेज करूँ? ठीक है, समझ गए आपके सवाल सर। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर इनका सवाल है। 630 की एवरेज खरीद इनकी, और अभी 522 के लेवल पर चल रहा है। लगभग 107 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं श्री कृष्ण जी। गाबा सर, चार्ट देखिए, 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा डेंट झेला है इस पर्टिकुलर काउंटर ने। 22% से ज़्यादा की गिरावट आप देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1 महीने में भी 3% करेक्ट हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि इस गिरावट में एवरेजिंग करना ठीक रहेगा? चार्ट स्ट्रांग लग रहे हैं क्या, या फिर यहाँ से लॉस बुक करके कोई और काउंटर शिफ्ट हो जाए? सबसे पहले मैं एवरेजिंग का रूल बता देता हूं। आप एवरेज तब कीजिए जब आप सही हो, ना कि जब आप गलत हो। एवरेज करने, अगर आप गलत हैं और एवरेज करते हैं तो आपका कॉस्ट कम होता है, आप सही नहीं होते। आप गलत हैं, एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, लेकिन एवरेज मत कीजिए। ऑन द वे आप एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल LIC हाउसिंग फाइनेंस में अब भी थोड़ी गिरावट है, लेकिन इतना अच्छा है कि 480 के आसपास जो बाउंस मिला है वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इस पे कंफर्मेशन नहीं मिला था। कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 550 पार कर लेगा, तब लगेगा कि यस, मैं बॉटम आउट बन चुका। फिर मैं ऊपर जाऊंगा करीब 600 की तरफ, वहां पर शायद चला भी चला जाए। तो अब यहां पर एवरेज मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, बिगड़ा हुआ है, नॉर्मल है, सभी के बने बिगड़े हुए हैं, लेकिन 650 660 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वहां पर एक रीलुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा, नंबर आपके पास है। तो रीलुक करना है सर्टेन लेवल्स पे आके। तो ये थी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ चला जाए। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। सुनील जी नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, बिल्कुल सही है मैडम जी। आपका सवाल? मैडम, मेरे पास ना 19,000 शेयर हैं वोडाफोन के, और 16 रुपये 35 पैसे की एवरेज है मेरी। ओके। तो मेरा लॉन्ग टर्म है इसका रखने का, तो इसके बारे में व्यू लेना चाहता हूँ। ओके। तो वोडाफोन आइडिया के 16 रुपए के भाव पे खरीदारी की गई है। काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे बना हुआ है। 10 रुपये प्रति शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉस आता हुआ नजर आ रहा है। CNBC आवाज़ में काफ़ी बार हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने इसके बारे में जानकारी दी और बोला है कि आइडिया इज़ नॉट अ गुड आइडिया, और गाबा सर भी इस बात पे स्टिक अराउंड करते हैं। बट यहाँ से आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की रहेगी? गाबा सर, ओवर टू यू। ये आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन मुझे ध्यान है हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज ने अराउंड 11 के आसपास, 10:30 11 के आसपास बोला था, अगर ये टूटा है यहाँ पर तो अब यहाँ से एग्जिट करने का मौका। यहाँ पर टूटेगा और टूटेगा, और वैसा ही हुआ है। अब भी इसमें वीकनेस है। टू मी इट्स स्टिल नॉट अ गुड आइडिया। तो मेरे ख्याल से आपका नजरिए 16 की कॉस्ट है, 7 रुपए पे है, 9 रुपया, जरूरत क्या था? जब आप एंट्री कीजिए तो एक अपना एक लेवल देखिए जहां पर मैं गलत हूं और वहां पर निकल जाऊंगा, वो एक तय करना पड़ेगा आपको। फिलहाल इट्स वीक, इस पर होप ट्रेड नहीं बनता, तो ये चॉइस आपका है। लेकिन मैं होता तो मैं इस ट्रेड पे नहीं होता। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया इज कम्प्लीटली नो। अभी तो फिलहाल ग्रीन में कारोबार कर रहा है, लेकिन इट्स अ रेड फ्लैग। तो अभी आप अवॉइड करें। फिलहाल ये रणनीति आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपना सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ चलते हैं।